हेलो एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर बहुत ही कम बात हो रही है, पार्टनर बताता ही नहीं है, आप पूछते रहते हो कि भाई क्या चल रहा है, क्यों टाइम नहीं दे रहे हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो, वो कुछ नहीं आपसे शेयर करता है, तो ज़रा सा उसकी लाइफ में झांकने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है जो वो आपसे छुपा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो भी अक्सर दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि पता नहीं कैसा चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, क्या वो खुश है, दुखी है, क्या सोच रहा है, कैसी ज़िंदगी जी रहा है इस वक्त, उसकी एनर्जीज़ कैसी है। तो अगर ये सवाल आपके मन में आता है तो इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंडेड होकर आपको वीडियो को देखना है। सब कुछ मैच हो जाए ज़रूरी नहीं होता है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे ले लीजिए, पॉजिटिव लगे क्लेम कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है रेजोनेट नहीं कर रहा है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो अपने पर्सन को याद कर लो, किसके बारे में जानना चाहते हो, किसकी एनर्जीज़ आप किसकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, उसको याद करो, उसका नाम मनी मान लो। देखते हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है, उनकी एनर्जीज़ निकालेंगे। ठीक है, चलिए यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन का वो नाम ले रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे पर्सन मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। OMG, पहला ही कार्ड हैंगमैन का है। हैंगमैन, ये तो उल्टे लटके हुए भाई। ये ऐसी हालत इनकी किसने कर दी? पेड़ से उल्टा किसने लटका दिया इनको? ऐसी हालत हो गई है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सरेंडर कर दिया। चलो आगे देखते हैं, फिलहाल तो हालत गंभीर लग रही है मुझे। पहले ही कार्ड ने ये दिखा दिया हैंगमैन की एनर्जीज़ में है भाई, ये बंदा या बंदी जो भी है, इसलिए हो सकता है आपको कॉल मैसेज भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अरे मर गए मुझे हंसी क्यों आ रही है? हंसी नहीं आनी चाहिए, लेकिन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये इंसान तो बहुत परेशान है। OMG, 8 ऑफ कप्स। एक भी पॉजिटिव कार्ड दिखा? एक भी पॉजिटिव कार्ड नहीं है। इसकी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा भूचाल आया हुआ है भाई। कौन है ये पर्सन? लेकिन इसकी ज़िंदगी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ये थोड़ा सा ओके, इसको मैं थोड़ा सा स्टेबल कर देती हूँ। मैं वीडियो को नहीं काटना चाहती क्योंकि मेरे कार्ड्स बहुत ही सही रीडिंग दे रहे हैं। ओके, चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं, क्या निकल कर आता है। यही कमी रह गई थी, बस इसी चीज़ की कमी थी, हर्मिट की एनर्जीज़। इतना आपके सामने मैं शफल कर रही हूँ, उसके बाद भी किंग ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड्स देखिए, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही ख़राब स्थिति में है। ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या हो रहा है बाबा, क्या हो रहा है बाबा, क्या हो रहा है? दूसरे डेक से भी मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, दूसरे डेक से भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी आपको। बताएं यूनिवर्स। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन नंबर 2। सैक्रल चक्रा नंबर 2। मटेरियल हार्वेस्ट, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस। 2 नंबर के कार्ड्स बहुत आए हैं। फिलहाल आपके पर्सन जो भी है ना, बहुत ही इनकी लाइफ में ना सब चीज़ बड़ी आउट ऑफ बैलेंस चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रही है। अगर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी है ना ये पर्सन, तो डेफिनेटली ये खुश नहीं है। देखो, चांसेस हो सकते हैं यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज निकल कर आई है। चांसेस हो सकते हैं यहाँ पर आपके पर्सन मैरिड हो,
ठीक है, मैरिड हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि इनका कोई बेटा भी हो या फिर इनके कोई बच्चे भी हो। ठीक है, ऐसे पर्सन से आप डील कर सकते हैं। अब यहाँ पर चांसेस ये दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने पास्ट में कुछ तो ऐसी एनर्जीज दी हैं कि आपके साथ, क्योंकि इस कार्ड को हम कई बार बोलते हैं कि कुछ धोखा दिया है या फिर ये बोलेंगे कि इमेच्योरिटी में कुछ ऐसी हरकतें कर दी, कुछ ऐसी खुरापातें कर दी कि सिचुएशन सब सही थी, सब सही जा रहा था, लेकिन दिमाग को ऐसा दौड़ाया, ऐसा टैक्टिक्स बाजी करी या मैनिपुलेशन किया कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में कुछ खराबी आई है। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि आपके साथ माइंड गेमिंग हुई है, माइंड चला दिया इस पर्सन ने, माइंड गेमर है ये पर्सन। ठीक है, तो इसने कुछ पास्ट की एनर्जीज में आपके साथ ऐसा कुछ किया है, आपको एकदम से ना बिट्रेल किया है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। अब ये जो कर दिया है ना, अब ये जो सिचुएशन आई है ना इसकी ज़िंदगी में, इससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जब ये इस पर्सन ने मूव ऑन किया है ना आपसे, आपको एकदम से धोखा देकर, चीज़ें सब सही थी उसके बाद भी सब चीज़ें ख़राब करके आपसे जो ये मूव ऑन किया है ना, ये मूव ऑन इस पर भारी पड़ गया। इसने ये सोचकर मूव ऑन किया हुआ हो कि बहुत खुश रहेगा आपसे दूर रहकर, इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हसीन बन जाएगी आपसे दूर रहकर, लेकिन उल्टा हो गया है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब आप इसकी एनर्जीज देखो भाई, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है। मुझे लग रहा है कि इसी के साथ धोखा हो गया है, इसी के साथ धोखा हुआ है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा इसने आपके साथ किया वैसा ही इसके साथ किसी और पर्सन ने कर दिया। क्योंकि अगर इसने आपके साथ करके ये बहुत खुश था, अच्छा इसको लग रहा था, तभी इसने किया ना, खुशी खुशी में ही किया होगा, है ना। अगर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा तो नहीं दिमाग लगाएगा, तो खुशी खुशी में किया, लेकिन वो खुशी को गम में बदलते हुए ज़्यादा देर नहीं लगी। तो फिलहाल ये पर्सन गम में डूबा हुआ नज़र आ रहा है, तकलीफ़ में। ऐसा लग रहा है कि इसका काम धंधा भी बंद हो गया है, रुक गया है, पैसे की तंगी है, करियर अच्छा नहीं है, इसकी लाइफ से ग्रोथ बिल्कुल चली गई है, लक्ष्मी जी रूठ कर भाग गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है इस पर्सन ने, ऐसी एनर्जीज़ है। ठीक है, तो इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ, मेरे को तो आज की रीडिंग करते हुए शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप देखो इतने सारे जब नेगेटिव कार्ड्स आ जाते हैं ना यहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि किसी की लाइफ में अगर ये समय है तो ये समय तो बहुत ही ख़राब समय है। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी यहाँ पर आया है, जो यकीनन ये बता रहा है कि बहुत ही ख़राब समय को जी रहा है ये पर्सन। आपका पर्सन खुश नहीं है कहीं से, इमोशनल पूरी तरीके से टूटा हुआ है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है इस पर्सन को। शायद आपसे दूरी है इस वजह से नहीं है, या आपसे जो बात नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी के दूर जाने का गम, या फिर आप ही के दूर जाने का गम, किसी से बात ना करना, खुद अकेले में रहना, रूठ गया, मूव ऑन कर लिया, भाग गया, लेकिन जहाँ पर भाग कर गया वहाँ भी कुछ नहीं था। तो इंसान चला तो जाता है, लेकिन जब उसे मालूम चलता है कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तो अब वापस आने का शायद रास्ता नहीं है, या फिर कोई ईगो हो सकता है, ईगोस्टिक हो सकता है। ये पर्सन वापस आना तो चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को डर है कि वापस आएगा तो आपका सामना कैसे करेगा। हो सकता है कि अब आप उसकी बातों को अनसुना करें, या अब आप बहुत सारे सवाल जवाब करें जिसका जवाब इसके पास नहीं है। तो आना तो चाहता है, डर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ईगो भी है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन देखो ईगो और डर एक बाद की चीज़ है। फ़िलहाल तो इसका मेंटली जो इसका मेंटल प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि ये मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि आपको फेस कर पाए। इसकी लाइफ में यूनिवर्स ने ऐसी सिचुएशन डाल दी है कि बंदा पूरी तरीके से टूट गया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसके अपने भी इसको छोड़ के चले गए हैं, इसका किसी से अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं है, इसका जॉब बिजनेस सब ठप पड़ गया है, इसके लाइफ में पैसे की इसको किल्लत हुई है, या फिर कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या फिर इसको कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई इसके अपने हैं जो इसको छोड़कर चले गए हैं,
एक गम है इसके मन में जो इसको परेशान कर रहा है। गम में डूबा हुआ परेशान आत्मा ये पर्सन बना हुआ है, जो अपने आप में सिमटा हुआ है, जो किसी से साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, किसी के साथ अपने दुख भी नहीं बांट पा रहा है, और जिसने ईश्वर का आसरा ले लिया है। क्योंकि जब कोई साथ नहीं होगा तो ईश्वरी की याद आती है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। और इस वक्त की एनर्जीज़ में इंसान पूरी तरीके से जज्बाती तौर पर, इमोशनली बिल्कुल ही ख़राब पोजीशन पर है। आप बोल सकते हैं कि ड्रेन्ड हो गया, इमोशनली पूरा ड्रेन्ड हो गया है ये पर्सन। ऐसी एनर्जीज़ नज़र आ रही है। इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसों की कमी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, पैसे कमाना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, दोबारा से अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहता है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहता है, अपनी लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ, बहुत सारा सक्सेस चाहता है। लेकिन किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से लाइफ में ग्रोथ को, सक्सेस को अट्रैक्ट करे, वो चीज़ ये पर्सन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। आपका जब दिमाग नहीं चलेगा, आप इमोशनली पूरे ड्रेन्ड हो जाओगे, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आपका मन ही खुश नहीं होगा ना, तो आप कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप चाहेंगे तो लाइफ में करना, लेकिन फियर आएगा आपकी लाइफ में, आपको कोई गिल्ट आ सकता है, या कोई भी निगेटिव इमोशन जो आपको घेर सकता है, जिसकी वजह से आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। बैलेंस बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है इस वक्त। इसको सैक्रल चक्र में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से इमोशनली बहुत ड्रेन चल रहा है। क्यों चल रहा है, ये हुआ क्यों है? सीधा सीधा इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चलता है ना, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। मे बी ये इंसान बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हो अपनी लाइफ में, बहुत इसके रिश्ते भी अच्छे हो, बहुत पैसा भी कमा रहा हो, इसका करियर बहुत अच्छा हो, लेकिन अचानक से या तो आपको दगा दिया है क्योंकि बिट्रेल की एनर्जीज़ हैं, या कुछ आपके साथ कुछ गलत किया है, या अचानक से मूव ऑन की एनर्जीज भी हैं। तो कुछ हो सकता है अचानक से आपको छोड़कर चले गए हो, आपको कोई क्लोजर नहीं दिया हो, और आप हमेशा यही सोचते रह गए हो कि पता नहीं मेरी गलती क्या थी, क्यों ये पर्सन मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, मैंने पहले भी बोला कि आप अगर किसी के साथ गलत करते हो ना, तो देर सवेर आपको उसका भुगतान करना ही पड़ता है। तो ये जो समय इनकी लाइफ में आए हैं, ये भुगतान का समय है। अगर ये भुगतान का समय नहीं होता तो इतनी बुरी स्थिति में ये पर्सन नहीं होता। तो आपके पर्सन बिल्कुल मज़े में नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत खुश हैं, बहुत मज़े में हैं, नहीं भाई, पता करके देखो, कहीं ना कहीं लॉसेस में ज़रूर है, मनी लॉसेस ज़रूर है इनकी लाइफ में। या तो इनका जॉब चला गया है, इनको जॉब से निकाल दिया गया है, कुछ भी ऐसे सिचुएशन, या इनको बहुत कोई अच्छी गंभीर बीमारी हो गई है, कुछ भी ऐसा कि कुछ बहुत गंभीर इनकी ज़िंदगी में हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। और ये चीज़ें होनी ही थी, क्योंकि जब तक आप वो चीज़ सहोगे नहीं ना, जो आपको लर्निंग लेनी है ना, ज़िंदगी में जो सीखना है, जब तक आप ऐसे फेस से गुजरोगे नहीं ना, वो सीखोगे भी नहीं। तो कहीं ना कहीं सीख मिल रही है इनको, जो सीख इनको ईश्वर दे रहा है कि ये जिस तरीके की हरकतें इन्होंने की हैं आपके साथ या किसी के भी साथ, क्योंकि देखिए जो भी गलत होता है हमारे साथ, वो कहीं ना कहीं हमारा कर्मा है ना। तो अगर ये पर्सन आपके साथ बुरा किए हैं, या फिर अगर ये पर्सन कुछ गलत इस वक्त झेल रहे हैं, कुछ ऐसा झेल रहे हैं जो बहुत ही परेशानी वाला है, जो अच्छा नहीं है, जो बुरा समय ये देख रहे हैं, तो यकीनन ये इनके ही कर्मों का फल है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ में होना ज़रूरी है, ताकि ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएँ कि इन्होंने गलती की है और इस गलती से आगे बढ़ पाएँ, इस गलती से सीख लेकर आगे बढ़ पाएँ। तो ये पर्सन की ज़िंदगी में हाल फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है, और बहुत ही अकेलेपन में है ये पर्सन। जिस भी फैमिली में है, जो भी इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर अगर ये शादीशुदा हैं तो इनके स्पाउस के साथ भी कुछ इनकी अच्छी बन नहीं रही है, वहाँ पर भी इनका रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मुझे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो प्रॉब्लम है ना, सैक्रल चक्र इनका ब्लॉक लग रहा है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा दुखी है इस चीज़ को लेकर। तो ये पर्सन के एनर्जीज़ में हाल फिलहाल तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं हीलिंग की इनको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी में इस वक्त ये झेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ईश्वर से गुजारिश कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ
ठीक हो जाए। तो आपके पर्सन की अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बोलूँ या ये बोलूँ कि ये पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये पर्सन की लाइफ में फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा दुख नज़र आ रहा है। हालांकि इस दुख से निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी कर्मा क्लीनिंग इनकी चल रही है और बहुत सारे लोगों के साथ इनका मिसकम्युनिकेशन चल रहा है, लड़ाई चल रही है और बहुत ही एक डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ में ये पर्सन इस वक्त हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।